हेलो। 6C की जो है 2 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं आपको तीसरे से आगे बढ़ाऊंगा। मेरा है तीसरा क्वेश्चन है आपको। अब इन तीसरे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो 2 बिंदु दिए होंगे और कोई समीकरण दिया होगा, उस समीकरण से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। और हमें कैसे ज्ञात करना है वो आप देखना कैसे ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, आप समझना। ठीक है, तो देखना कि मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा पहला क्वेश्चन है मेरा बाई स्क्वायर माइनस के सापेक्ष माइनस के 8y बराबर में, सॉरी बराबर नहीं 4 है, प्लस 4 बराबर जी। किस पे चेक करना है? 2, 0 पे चेक करना है। ये जो क्वेश्चन है वो 2, 0 पे चेक करना है। और क्या निकालना है हमें? 2, 0 पे जो ये बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसका अवकलन कीजिए। 2y का dy/dx बराबर 7 माइनस के x का 1 होता है 7 लिख दिए, और 8 dy/y का फलन dy/dx। ठीक है, प्लस इसका 4 का 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखना 2y dy/dx माइनस के 7 माइनस के 8 dy/dx प्लस के 0 बराबर में, सॉरी ये 0 आने लगा ना मेरे पे, बराबर में 0। ठीक है, ये 7, सॉरी अब देखना ये 7 जो मैंने ये पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, अब मैं ये 7 उधर को ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये इधर को लिख दिया 7। ठीक है, अब यहाँ से मैं dy/dx कॉमन लूंगा, dy/dx मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, बराबर में, सॉरी dy/dx से कॉमन लिया मैंने, तो 2y माइनस के 8 हो जाएगा और बराबर में 7, और dy/dx और बराबर में कितने हो जाएंगे? 7/2y माइनस के 8। ठीक है, ये है। अब किस पे चेक करना है? 2, 0 पे चेक करना है। y की जगह कितने हैं? y 2 हमारे कितने होते हैं? 2, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। तो हमें ये मतलब x हमें इसमें दिया है क्या? इस ये जो बराबर के साइड में है इसमें x दिया है नहीं ना, तो y की हमें वैल्यू इसमें पुट करनी है। y दिया है तो y की वैल्यू पुट करनी है, जो दिया होगा उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बराबर में इसकी 0 पुट करिए, 7/2 इंटू में 0 माइनस के 8, तो 7/, कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि 2 का जो 0 से मल्टीप्लाई हुआ था 0 हो जाएगा, और माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है कि 2 बिंदु है ना। ठीक है, 2 बिंदु से हमारे निकला है। अब लिखना है हमें स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है पता है आपको? स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र याद रख लेना कि y1 माइनस के y2, सॉरी y1 नहीं होता, y माइनस के y1 बराबर, चाहो तो यहाँ पे m लिख दो और चाहो आप dy/dx लिख दो, लेकिन हमें dy/dx लिखना है। ठीक है, dy/dx। कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे m लिखेंगे, देखना। अब क्या लिखना है? x माइनस के x1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, y तो हमारा ऐसे कैसे लिखा रहेगा, y1 की जगह पे और x1 की जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है। y1 की जगह पे कितना दे रहा है? 0। देखना 0 दे रहा है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण किस पे ज्ञात करना है? 2, 0 पे ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु 2, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 2, 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। और स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र ये होता है, तो देखना y माइनस के 0, y की जगह कितना दिया है? y1 की जगह पे लिखेंगे हम 0, y की जगह पे 0 नहीं लिखेंगे, याद रखना।
बाई वन की वैल्यू कितनी दी है 0, क्योंकि बाई एक्स दे रहा, तो बराबर में, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली 7/-8, ठीक है, बराबर एक्स वन, और एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2, देखना ये दे रहा है 2 एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखना है बाई बराबर में 7/-8 और x -2। अब देखना इस ये जो बट्टे वाले 8 है ना, वो इधर जाएंगे तो -8 बाई हो जाएगा, बराबर में ये 7 है, 7 का इसमें गुणा कर दो तो 7x -7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 7 का इन दोनों में बढ़ा दिया मैंने और ये इधर ही आया, ठीक है। अब देखना यहां से अब मैं क्या करूंगा कि जो दोनों है ना वो एक साइड उठा रहा हूं, ये दोनों जो x वाले हैं वो एक साइड उठा रहा हूं, ठीक है। तो -7x और -8 बाई बराबर में 14 -, अब इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 7x प्लस के 8 बाई बराबर में -14, ठीक है। इससे ये कट गया, अब हमारा क्या आ गया समीकरण 7x प्लस के 8 बाई बराबर में 14, यही हमारा स्पर्शरेखा का समीकरण है। 7x प्लस के 8 बाई बराबर 14, ये हमारा स्पर्शरेखा का समीकरण है। याद रखना है आपको कि हमारा किस पर चेक करना है, दो बिंदुओं पे चेक करना है, 2,0 पे, और dy अपॉन dx निकालने के बाद पहले हमें दो बिंदु यहाँ पे रख देंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू हम क्लियर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से निकालने के बाद जब हम 2,0 पर 2,0 इस पर दो बिंदु 2,0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे, तो स्पर्शरेखा का समीकरण हमारा ये होता है सूत्र, ये हमें याद रखना है y माइनस के y1 और dy अपॉन dx x माइनस के x1, और हमें ये वैल्यू आपको याद रखना है किस जगह पे रखना है, y1 की जगह पर रखना है, y की जगह पर नहीं रखना है, x1 की जगह पर रखना है। आपको आप सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो y2 माइनस के y1 और x2 माइनस के x2, लेकिन हमें y माइनस के y1 से सही रहता है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें y1 की जगह पर वैल्यू रखनी है, x1 की जगह पर वैल्यू रखनी है, x की जगह पर नहीं लिखना है, ठीक है। ये याद रखना है इन दोनों में से, ठीक है। आपको ये मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया। अब पहला क्वेश्चन कराने के बाद अब आपको याद रखना है कि जो इसके सारे आप कर लोगे, अब इसके जो सारे हैं ना, सारे क्वेश्चन हैं, x बराबर 2 पे दे रहा है, x बराबर 2 पे है, इसका मैं एक क्वेश्चन और कराऊं क्या, हाँ एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं इसका b, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखना एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, क्योंकि वो x बराबर ही दे रहा है, y का बिंदु तो दे नहीं रहा है, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगा, फिर आप शायद सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपके तब डाउट भी खत्म हो सकती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखना, ये वाला y बराबर x² माइनस के 4x माइनस के 5, देखना x² माइनस के 4x माइनस के 5, और किस पे चेक करना है, x बराबर कितना दे, x बराबर माइनस के 2 दे रहा है, ठीक है, x बराबर माइनस के 2। तो आप देखना इसका गुणन कीजिए, इसका गुणन कीजिए, dy अपॉन x के सापेक्ष करना, लाइन लिखनी है हमें, ठीक है, लाइन हर सवाल में लिखना है, किसके सापेक्ष करना है या हमें दिखाना है, dy अपॉन dx बराबर में 2x, x² का गुणन 2x माइनस के 4, तो ये x का गुणन और माइनस के 5 का 0 हो जाता है, तो इसको कोई मतलब नहीं, बता दो इसका, ठीक है। अब किस पे चेक करना, x बराबर 2 पे, तो dy अपॉन dx, ठीक है। अगर यहाँ पे y² होता और बोलता कि x बराबर 2 पे चेक कीजिए, तो हमें y का मान और निकालना होता, y का मान कहां से निकालते, इससे निकालते, इस समीकरण से। अगर यहाँ पे y² होता, y³ होता, y6 होता, कितनी भी संख्या होती, तो हम y का मान निकालते। यहाँ पे y बराबर दिया है तो dy अपॉन जो हमारी y है वो dy अपॉन dx में आ गई है, अगर यहाँ पे इंटू में y हो जाता और बट्टे में y, तो भी आप तो फिर ये बट्टे में आ जाता, तो आप y का मान निकालते हैं, तब तो y का मान यहाँ पे रख देते, तभी हमारी प्रवणता निकलती, तो ठीक है, ध्यान रखना है। आप रखो किस पे चेक करना, x बराबर माइनस के
एक्स बराबर माइनस के 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू में माइनस के 2 और माइनस के 4, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस के 4 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 8। ये हमारी प्रवणता निकल आई इसकी, माइनस के 8, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है कि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब एक बात बताइए मुझे कि आपको एक वैल्यू दी है और एक वैल्यू नहीं दी है, तो क्या आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लोगे एक वैल्यू से? नहीं निकाल पाओगे ना। तो बाई का मान हमें फिर भी निकालना है, चाहे स्क्वायर दिए हो चाहे नहीं दिए हो। स्क्वायर दिए हो, स्क्वायर अगर हो तो उसमें निकालना है जो मैंने बताया था जुकाम में जरूर निकालना है, ठीक है। इसमें तो निकालना ही निकालना है। अगर एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू आपको इस समीकरण से निकालना है। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस के 2 रखोगे और 4 इंटू में माइनस के 2 रखोगे और माइनस के 5, ठीक है। बाई बराबर ये 4 हो जाएंगे और 4 दूनी 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 8 प्लस माइनस के 5, ठीक है। बाई बराबर 8 और 4 12, 12 में तो 5 गए, कितने बचे 7, ठीक है। कितनी निकलाई हमारी 7 निकला, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अब हमारे कितने में, तो x की जगह पे कितने हैं, x बराबर कितना दिया माइनस के 2, मैंने निकाले कितने 7। तो बिंदु माइनस के 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस के बाई 1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस के x1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बाई माइनस के बाई 1 की जगह कितना रखना है 7 बराबर में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली ही है। डी वाई अपॉन डी एक्स की कितनी ली है माइनस के 8 बराबर एक्स माइनस के एक्स बनी है माइनस के 2, क्योंकि माइनस के 2 दिए हैं, देखो मेरे सामने, ठीक है। तो देखना बाई माइनस के 7 माइनस के 8 का इसमें गुणा करें, पहले आपको इस माइनस का अंदर गुणा करो, ठीक है। तो x इस माइनस का गुणा प्लस के 2 हो जाएगी, ठीक है। तो बाई माइनस के 7 बराबर में माइनस के 8 गुणा होगा माइनस के 8x, इसका गुणा होगा माइनस के 8 दूनी 16, ठीक है। ये इधर उठा के लेना, ये 7 को बदल लीजिए, बाई प्लस के 8x बराबर में माइनस के 16 और प्लस के 7, क्योंकि 7 इधर ले आया। बाई प्लस के 8x बराबर में 16 में तो 7 के कितने बचे 9 माइनस के, ठीक है, क्योंकि और यही हमारा समीकरण है, अगर आपको और जो हमारा आंसर देता है, आंसर ऐसे भी दे सकता है 22 प्लस 8x और 9 को इधर उठा के ले आओ प्लस के 9 बराबर में 0, ऐसा भी दे सकता है समीकरण, क्योंकि 9 माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, बस ऐसा चाहिए, ऐसा सही है हमारा। बस अब तो आप 3 तक तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। 3 तक का भाई आप कर लेना, सूत्र याद रखना, स्पर्श रेखा का समीकरण सवाल हो जाएंगे, ठीक है। बस और अवकलन तो आना ही आने हैं, ठीक है। तो अब आप कर लेना